after completing the most important topic of the NCERT chapter, that is Coulomb's law, now we will study the concept that is principle of superposition. हमने Coulomb's law अपनी पहली वीडियो में कंप्लीट किया था और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो यहाँ से शुरू करें. ठीक है. Principle of superposition. Now what is the mean by word superposition? Okay. तो फिजिक्स में इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि टोटल फोर्स इन ए पर्टिकुलर चार्ज. ठीक है. कोई भी एक ये पर्टिकुलर चार्ज है, ऐसे चार्ज मतलब क्लोज डिस्ट्रीब्यूशन में. ठीक है. ये चार्ज की सीरीज़ है. ठीक है. तो अगर कोई पूछे कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो इसके ऊपर जो टोटल फोर्स निकालेंगे इसके खुद का, वही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. इसी को निकालने के लिए हम कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है. इस पे देखो, इस चार्ज की वजह से इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, इस चार्ज की वजह से इस पे भी फोर्स लग रहा होगा, दोनों तरफ से इस पे फोर्स लग रहा है. ठीक है. अब हम दोनों तरफ से इस पे जो फोर्स लग रहा है वो निकालेंगे. ठीक है. तो उस चार्ज को हम क्या निकालेंगे, उस फोर्स को निकालेंगे. वो क्या होगा, फोर्स ऑन एनी चार्ज. देखो ध्यान से पढ़ना, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू a number of other charges is the vector sum of all the force that of on the charge. ठीक है. कि मतलब कि फोर्स ऑन चार्ज हमें फाइंड करना है, वो क्या होगा, वेक्टर सम होगा ऑल द फोर्सेस, कि उसी सीरीज़ में और जितने भी फोर्स प्रेजेंट हैं और जितने भी चार्ज प्रेजेंट हैं उनको मिला के. ठीक है. तो सिंपल सी बात ये समझ लो, सुपरपोजिशन का मतलब होता है टोटल फोर्स इन अ पर्टिकुलर चार्ज. ठीक है. किसी एक खुद पर्टिकुलर चार्ज का फोर्स कितना होगा उसको निकालने के लिए हम कौन से कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. वेक्टर सम ऑफ ऑल पर्टिकुलर फोर्स गिव टोटल फोर्स. ओके. एक इसका. ठीक है. बोलते हैं इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. ठीक है. आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा. प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन नहीं क्लियर हुआ है तो एक बार प्लीज़ दोबारा से जाके पॉज करके दोबारा से बैक जाओ, फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझो. ठीक है. तब क्लियर होगा. ओके. अगर एक बार में नहीं क्लियर होता है तो ठीक है. अब लैंग्वेज मैंने इतनी ईजी लिखी है, खुद नोट्स बना के इतना ईजी वर्ड्स में लिखा है कि सिर्फ पढ़ने से भी आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक, दैट इज़ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. इसमें क्या होता है, एक्सट्रीमली, नाम से ही पता चल रहा है, कंटिन्यूस मतलब लगातार ऐसे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. तो इस चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये दो टाइप के होते हैं, एक तो डिस्क्रीट होता है, एक कॉन्क्रीट होता है. ठीक है. ये दो टाइप के होते हैं. डिस्क्रीट में क्या होता है, अलग अलग होता है. ठीक है. और इसमें बस हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं. एक्जेक्टली क्लोज्ड स्पेस चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ये तो जाहिर सी बात है, अगर पार्टिकल एक चार्ज यहाँ एक यहाँ, तो इनमें कितना गैप रह रहा है, तो ये चार्ज कंटिन्यूस चार्ज बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, क्योंकि इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, नहीं होगी, ना कोई कनेक्शन है ना कुछ, तो कैसे पास हो जाएगी. ठीक है. तो इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, ये क्लोज्ड स्पेस चार्ज फॉर्म कंटिन्यूस, बिल्कुल कम डिस्टेंस रहता है बीच में, इनके स्पेस जो होता है बहुत कम रहता है. ठीक है. तो ऐसे जो चार्ज होते हैं क्लोज्ड पैक वाले, वो बनाते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन. ओके. नाउ लेट्स कम टू चार्ज डेंसिटी. ओके. अब हम बारीक क्या पढ़ेंगे, चार्ज डेंसिटी. डेंसिटी मतलब क्या होता है, चार्ज पर यूनिट डायमेंशन. ये देखो क्या है, यूनिट डायमेंशन. ठीक है. हर एक यूनिट डायमेंशन पे जो चार्ज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं, चार्ज डेंसिटी. ओके. अब ये भी 3 टाइप के हमारे पास होते हैं चार्ज डेंसिटी भी. एक लीनियर हो गया, एक सुपरफिशियल हो गया, एक वॉल्यूमेट्रिक है. ठीक है. आगे एक्सप्लेन करूँगी मैं. ये देखिए. ठीक है. लीनियर मतलब लेंथ, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा एल. ठीक है. ये किसका फार्मूला हो जाएगा, लीनियर का, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला. सुपरफिशियल मतलब एरिया, सुपरफिशियल मतलब क्या होता है, एरिया. ठीक है. तो इसका क्या होगा,
सिग्मा इक्वल्स टू डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा ए, ठीक है, इसका ये हो जाएगा सुपरफिशियल का। नाउ लेट अस कम टू वॉल्यूमेट्रिक। वॉल्यूमेट्रिक के नेम से ही पता चल रहा है भाई वॉल्यूम की बात हो रही है। वॉल्यूम की बात हो रही है तो इसका फॉर्मूला बस कुछ नहीं, सब कुछ सेम रहेगा। उस नीचे का एरिया है तो एरिया अलग आ जाएगा, वॉल्यूम है तो ए आ जाएगा, वॉल्यूमेट्रिक है तो वी आ जाएगा। ये थे हमारे तीन टाइप ऑफ चार्ज डेंसिटी। कौन से? लीनियर चार्ज डेंसिटी, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी, ठीक है। और ये किससे डिनोट किए जाते हैं वो मैंने लिखा है, लैम्डा में किए जाते हैं, सिग्मा में किया जाता है, ठीक है। ये इन सिग्मा वो सिंबल्स के थ्रू डिनोट किए जाते हैं, ठीक है। इसके फार्मूला आप ज़रूर एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे, ये हमने किसकी बात करी? चार्ज डेंसिटी की। नाउ लेट्स कम टू अब हमने इतना सब पढ़ लिया, अब किसकी बारी? एक न्यूमेरिकल करने की। तो फटाफट एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं ताकि जो हमने पढ़ा है वो हम एक अप्लाई करना सीख सके कि हमें कहाँ पे कौन सी चीज़ अप्लाई करनी है। ओके, तो नाउ लेट्स कम टू अ न्यूमेरिकल, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज्ड कैरिंग इक्वल चार्जेस, ठीक है। इक्वल चार्ज कितना है हमारे पास? 3.7 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन व्हेन दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 5 एंगस्ट्रॉम। देख लो ध्यान से, डायमेंशन क्या दी हुई है? एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम में रेडियस नहीं निकलती है तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर हमें क्वेश्चन में पूछा क्या है, सबसे मेन बात जो होती है ना क्वेश्चन की, वो हम यही नहीं पहचान पाते कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा जा रहा है? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। ईच आयन से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है हमें वो फाइंड करना है। तो अभी हमने दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे बहुत इंपॉर्टेंट वाले। एक क्या पढ़ा था? क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज का फॉर्मूला, और दूसरा क्या पढ़ा था? कूलम्स लॉ। उसकी क्वांटिसेशन ऑफ चार्ज वाले फार्मूले से हम ये मेथड, ये इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं? पहले हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन, मतलब एक ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कैरिंग इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज का मतलब कि दो चार्ज है वो दोनों पे इक्वल चार्ज लग रहा है। तो मतलब Q1 और Q2 कितने हैं? ये दोनों सेम है। कितना चार्ज है इनका? 3.7 इंटू 10⁻⁻9, ठीक है। अब ये शॉर्ट डिस्टेंस से सेपरेटेड है जिसका नेम क्या है? आर, और ये कितना? 5 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम इंटू चेंज करने के लिए क्या कर देंगे हम? 5 इंटू 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई, ओके। तो ये हमें कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। अब हमने जो कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पढ़ा था वो हम कूलम्स लॉ का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे। फिर देखो हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ये सब हमें निकालना है। तो हमने एक क्यू की वैल्यू निकाल ली, ये क्या होती है, ठीक है। क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई? उसके हेल्प से 3.2 इंटू 10⁻⁻19 पर कूलम, ठीक है। चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम, ठीक है। ये तो अब हमने क्यों निकाल लिया। अब हम ना वो कॉन्सेप्ट को रिमेंबर करते हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट था? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चार्ज। उसका फॉर्मूला क्या था? Q इक्वल्स टू N इंटू E, ये था। और हमें, ठीक है, वो नंबर ऑफ़ आयन्स मिसिंग निकालना है। हमें ये भी पता है, ये भी पता है, बस ये नहीं पता है। यही तो था नंबर ऑफ़ आयन्स वाला, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से ये भी निकाल लेंगे। जब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो हमारे पास कितना आंसर आएगा? 2। तो N इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2, ओके। कुछ था इस क्वेश्चन में? कुछ नहीं था, बस दो कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ। एक कौन सा? एक कूलम्स लॉ का, एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला, ठीक है। सॉरी, चार्जेस वाला कह रही हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ चार्जेस वाला, ठीक है। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही न्यूमेरिकल एग्जाम्स में आते हैं स्टार्टिंग में, क्योंकि बहुत फार्मूला बेस्ड है, कुछ नहीं है इसमें। दो फार्मूलाज यूज़ किए और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। सबसे मेन बात होती है क्वेश्चन की, क्वेश्चन को समझना कि हमें फाइंड क्या करना है। अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया, उसका डायग्राम बना लिया और फाइंड करना क्या है ये भी पता कर लिया, तो क्वेश्चन विल बी न्यू सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। Now let's come to another topic, that is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज
बॉडी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ठीक है, एक ये रीज़न है। ठीक है, एक मान लो ये पार्टिकल है, इसकी जो रेडिएशन है, इसकी रेडिएशन ऐसे जा रही है। ठीक है, ऐसे निकल रही है इससे। ठीक है, जहाँ तक इसकी रेडिएशन पहुँचेगी उस एरिया को हम क्या कह देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी। ठीक है, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही देखो, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज्ड बॉडी। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल है, इसकी रेडिएशन सिर्फ यहाँ तक पहुँच रही है क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ चार्ज कम है। ठीक है, अब ये कोई दूसरा पार्टिकल आया, ठीक है, इसके पास आया और इसने ये इसको अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ठीक है, तो इसने एक चार्ज एक्सपीरियंस किया क्योंकि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी सिर्फ यहीं तक थी और ये इसकी वजह से अट्रैक्ट होता आया इसकी तरफ और इसने एक चार्ज एक्सपीरियंस किया। वो कौन सा चार्ज था, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और इसको वो इसके रीजन में आया तो वो क्या हो जाएगा, पूरी इसकी फील्ड लाइंस हो जाएंगी। ठीक है, जैसे, ठीक है, तो लाओ एक बार फिर से पढ़ते हैं, द रीजन अराउंड अ चार्ज्ड बॉडी इन विच अनदर चार्ज्ड बॉडी एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक सोर्स चार्ज, एक टेस्ट चार्ज। सोर्स चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, टेस्ट चार्ज जो एक्सपीरियंस करता है। जैसे अभी मैंने बताया था, ये इससे रेडिएशंस निकल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि इसकी जो फील्ड लाइंस है, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, वो निकल रही हैं, इससे रेडिएट हो रही हैं आउटवर्ड के लिए। तो ये तो हो जाएगा सोर्स चार्ज। ठीक है, अब ये कोई पार्टिकल यहाँ से आया, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, और ये यहाँ पे आके अट्रैक्ट हो गया उससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टेस्ट चार्ज क्योंकि एक्सपीरियंस कर रहा है फोर्स को। और ये क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज हो जाएगा क्योंकि ये खुद प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, ये दो टाइप के होते हैं, वो भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इमेजिनरी लाइंस रिप्रेजेंटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सेम थिंग वही जो अभी मैं स्टार्टिंग से पढ़ा रही हूँ, ये इसको बोलते हैं, ये जो लाइंस दिख रही हैं, ये जिस पे एरोज हैं, ये इसकी रेडिएटेड लाइंस, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और यही एक इंटेंसिटी को शो करती हैं कि हमारा जो हमारा चार्ज पार्टिकल है उसका रीजन एरिया कहाँ तक है। ठीक है, इसमें एक बात ध्यान रखनी है, तो जैसे दो टाइप के आयंस होते हैं हमारे पास, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो निगेटिव में हमेशा इनवर्ट ऐसे फील्ड लाइंस बनेंगी, हमेशा इनवर्ट्स। ठीक है, आउटवर्ड्स नहीं बनेंगी, हमेशा इनवर्ट्स बनेंगी। बट इलेक्ट्रॉन में हमेशा आउटवर्ड मिलेगी, सॉरी प्रोटॉन में, पॉजिटिव में हमेशा आउटवर्ड होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, नाउ लेट्स कम टू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी क्या है, नो टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट। ठीक है, ये दो जो फील्ड लाइंस निकलती हैं, ये कभी भी आपस में आगे चल के कभी भी इंटरसेक्ट ऐसे करके मिलती नहीं है, क्योंकि जब देखो ऐसे करके आगे चल रही हैं, ये हमेशा पहले निकलती हैं पहले। तो ठीक है, इसकी यही तो मेन खासियत है, ये ऐसे करके ऐसे इंटरसेक्ट नहीं होती हैं। ऐसे इंटरसेक्ट करेंगी तो देख रहे हो कि दो डायरेक्शंस बना रही हैं, एक इधर के लिए, एक इधर के लिए, जो इसके लिए इम्पॉसिबल होता है। ठीक है, इसीलिए ये क्या करती हैं, फील्ड लाइंस आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, फिर क्या होता है, फील्ड लाइंस आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी कंडक्टर। ये क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं किसके, कंडक्टर के। हमेशा इसकी जो फील्ड लाइंस है वो कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। फिर नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ चार्ज। सही बात है, अगर हम चार्ज को ज़्यादा कर देते हैं तो फील्ड लाइंस भी उतनी तेज़ी से निकलेंगी, निकलती जाएंगी, क्योंकि इसमें जो फ्लो ऑफ चार्ज है वो बहुत ज़्यादा कर दिया है हमने, अमाउंट ऑफ चार्ज बहुत ज़्यादा, तो इसमें फील्ड लाइन ज़्यादा बनेंगी भी और ज़्यादा निकलेंगी भी। पर सेम जगह अगर हम जो करंट का फ्लो है वो बहुत कम कर देते हैं तो क्या है
कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी, कम निकलेगी और बहुत स्लोली निकलेगी। ठीक है, तो इसीलिए देखो हम ज़्यादा खाना खाते हैं तो हमारा मतलब कि हम लोग ज़्यादा खाना खाने के बाद ज़्यादा फुर्ती से काम करते हैं, ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एनर्जी आ जाती है। और खाना ना खाओ तो ऐसे ही मतलब बहुत हल्के हल्के काम करेंगे ना, क्योंकि हमारा एनर्जी कम होती है। तो एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी तो रेडिएशंस भी उतनी ज़्यादा अच्छे से निकलेंगे, और एनर्जी कम होगी तो रेडिएशंस, और यहाँ पे एनर्जी का मतलब है चार्ज। ठीक है, फिर नंबर फील्ड लाइंस कॉन्ट्रैक्ट लॉन्गिट्यूडनी ड्यूरिंग अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। ठीक है, अनलाइक चार्जेस मतलब पॉजिटिव निगेटिव, ये ठीक है, लॉन्गिट्यूडनी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, ध्यान देना, कॉन्ट्रैक्ट बोल रहे हैं यहाँ पे किसमें, अनलाइक चार्जेस में। फिर फील्ड लाइंस एक्सर्ट लैटरल प्रेशर ड्यूरिंग रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। लाइक चार्जर मतलब निगेटिव निगेटिव, ये एक दूसरे को रिपल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो इसमें क्या करते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाते हैं दूर भागने के लिए। ठीक है, अब फील्ड लाइंस भी दो टाइप की होती हैं, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ठीक है, यूनिफॉर्म में क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है उसकी, मतलब ये जो लाइंस निकल रही हैं ऐसे 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 ऐसे, वो सेम इंटेंसिटी से निकलेंगी और सेम डिस्टेंस तक जाएंगी, हर एक लाइन सेम होगी, पैरेलल होगी एक दूसरे के। ठीक है, और इसमें जो स्पेस होगा वो भी सही होगा, कोई ऐसा नहीं होगा कोई यहाँ से निकली तो कोई यहीं से निकल आए, कोई यहीं से निकल आए। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल सेम स्पेस के थ्रू जाएंगी ये। ठीक है, तो ये बात होगी किसकी, यूनिफॉर्म की। अब नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है कि ये जो ऐसे, ठीक है, तो इसकी पता है यहाँ कहीं से भी निकल जाती हैं, ऐसे हो गया, ये से हो गया, ऐसे ऐसे। ठीक है, और इसमें पैरेलल्स भी नहीं होती हैं। नाउ अब हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसे डिनोट की जाती है, ई से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किससे डिनोट की जाती है, ई से। ठीक है, ये तो हमें अब पता चल गया। ठीक है, अब ये होता क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वो देखते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, किसके पर यूनिट में लगता है, ये टेस्ट चार्ज, एंड वी नो दैट द टेस्ट चार्ज वो चार्ज होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, मतलब ये ऐसे है कोई चार्ज, ऐसे रेडिएशंस निकल रही हैं, तो इसके पास में आके जो कोई भी पार्टिकल होता है वो अनचार्ज्ड होता है, वो इसके पास में आके चार्ज्ड अप हो जाता है, तो ये क्या होता है हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है, और ये फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज दैट कॉल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, और ये कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसकी एसआई यूनिट होती है यूनिट टेस्ट चार्ज, वो सॉरी न्यूटन पर कूलम, इसकी ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टर। ठीक है, अब किसकी वजह से, लॉन्ग कंडक्टर की वजह से। ठीक है, इसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा, के इक्वल्स टू सॉरी ई इक्वल्स टू के इंटू लैम्डा अपॉन आर, ब्रैकेट साइन ओमेगा 1 प्लस साइन ओमेगा 2। तो ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेंसिटी का फॉर्मूला, किसकी वजह से, ड्यू टू अ लॉन्ग कंडक्टर। ओके, ना फॉर इनफाइनाइटली लॉन्ग कंडक्टर्स के लिए हम कौन सा फार्मूला निकालेंगे, ई इक्वल्स टू टू इंटू लैम्डा अपॉन आर। ये क्या फार्मूला हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट कंडक्टर्स के लिए।